हैज़ कासिम रिजवी कुछ नहीं, मारना है मकसद है मेरा मकसद इनके मरने से ज़्यादा बड़ा है। मेरे मकसद के आगे ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। मैं एक लालची और भूखा एक्टर हूँ और मैं हमेशा मैं तड़पता रहता हूँ अच्छे काम के लिए और अच्छे रोल करने के लिए। और जब कोई फिल्म जो कहानी और बहुत सारा चैलेंज, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा कंटेंट लेके आ जाती है मेरे पास या किसी भी अच्छे एक्टर के पास, तो वो उसको झपट लेता है, क्योंकि वैसे भी कहानियाँ, बहुत अच्छी कहानियाँ कम आती हैं। आज भारतीय सिनेमा में रिलीज हो रही फिल्म रज़ाकार हैदराबाद के निज़ाम की क्रूरता को दर्शाती है। वो लौह पुरुष सरदार पटेल के ऐतिहासिक फैसले से हैदराबाद को मुक्त कराने तक का सारा वृतांत सुनाती है। इसी को लेकर दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने फिल्म की स्टार कास्ट से खास बातचीत की है। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, फिर आपको एक प्रतिभाओं से मिलवाने वाला हूं और सबसे पहले बता दूं कि 26 अप्रैल को एक मूवी आ रही है जो पूरे भारत में रिलीज हो रही है। नाम मैं बता दूं आपको, रज़ाकार। रज़ाकार एक ऐसा शब्द है जो निज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूरता भरे वातावरण में सुना गया। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। तो आज उसी पे जो फिल्म आ रही है उसकी सारी स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है और बड़े मंझे हुए कलाकार हैं। आपको मिलवाता हूं मैं सबसे पहले मकरंद सर से। कौन नहीं जानता, दशकों से हम इनके सीरियल्स देखते आ रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। और दूसरी रो में मेरे साथ बैठे हैं राज अर्जुन जी। और तीसरे नंबर पर एक वो चेहरा जो दशकों से हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं, तेज सप्रू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का मेरे शो में। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये जो मैंने अभी थोड़ा फिल्म भी देखी है और देखने के बाद अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आ रही थी, और सर आपको देखकर तो जो गुस्सा आ रहा था मुझे, खैर मैं उसको कंट्रोल किया। तो सर, जब ये फिल्म की स्टोरी आपको सुनाई गई, सर तीनों से ही सवाल है मेरा, तो क्या लगा आपको कि इस पे फिल्म पे हमें काम करना चाहिए? कैसे लगा? मतलब हाँ, मुझे लगा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास में घटा है। और जब कोई फिल्म जो कहानी और बहुत सारा चैलेंज, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा कंटेंट लेके आ जाती है मेरे पास या किसी भी अच्छे एक्टर के पास, तो वो उसको झपट लेता है, क्योंकि वैसे भी कहानियाँ, बहुत अच्छी कहानियाँ कम आती हैं। और फिर एक अच्छी कहानी आए और उसको आप तवज्जो ना दो या उस पर ध्यान ना दो, तो वो तो क्राइम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चैलेंजिंग और एक्साइटिंग काम था मेरे लिए। उसकी वजह यह है कि एक तो कहानी है इसमें बहुत ज़बरदस्त, और हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि हमारे साथ घटा है 1946 टू 48 के एरा में। और तीसरा ये कि मैं एक लालची और भूखा एक्टर हूँ और मैं हमेशा मैं तड़पता रहता हूँ अच्छे काम के लिए और अच्छे रोल करने के लिए। तो जैसे ही मेरे पास कोई भी काम अच्छा आता है, जिससे मुझे एक आभास हो जाता है फ़ोन पर या उनसे मिलकर कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा रोल है, जिसमें मुझे अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा और चैलेंज देना पड़ेगा, और कुछ एक्साइटिंग, कुछ नया, कुछ मैजिकल घटने की गुंजाइश है इसमें, और जिससे मुझे सुकून मिल सकता है, तो मैं वो ज़रूर करता हूँ। और उसी सफ़र में मैंने ये एक काम और लिया, और आई बिलीव कि ये कुछ ऐसा हो गया है कि मैं इसको प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। सर, जब आप अत्याचार कर रहे थे उस फिल्म के अंदर, मन में क्या भावनाएं चल रही थी उस समय? हैज़ कासिम रिजवी कुछ नहीं, मारना है मकसद है मेरा मकसद इनके मरने से ज़्यादा बड़ा है। मेरे मकसद के आगे ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, और मेरा मकसद, मेरा विज़न जो है वो मुझे मेरे मज़हब ने एक ड्रीम दिया है। मेरे बचपन में मैंने एक ड्रीम देखा है कि मेरे आगे मेरी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम भाई देखूँगा। इसमें क्या गलत है? और मैंने देखा है, तो मुझे वो हर मुमकिन काम करना है जिससे जो है मैं अपनी आबादी को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को आगे बढ़ा पाऊँ। अब उसमें अगर कोई तकलीफ़ देगा, कोई परेशान करेगा, कोई आगे आड़े आएगा, तो मैं उसको ख़त्म करूँगा, काटूँगा, फेंकूँगा। सिंपल सी बात है। मेरा एक परिवार है, जैसे अब अगर मेरे परिवार पे कोई हाथ लगाता है
मेरी परिभाषा में, तो मैं उसको ख़त्म ही करूँगा। तो ये यही किया है। मेरे लिए ये बहुत सिंपल है, इसमें मेरी कोई कासिम रिजवी की कोई सोच नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, इस्लाम और उसको बढ़ाना। मकरंद सर, आपके पास आता हूँ। आपने रोल किया निज़ाम का, कितना क्रूरता भरा रोल था, मतलब कितना उसने क्रूर पूरे हैदराबाद के अंदर फैलाया, हिंदुओं के आप देखो कितना अत्याचार किया। तो क्या उस टाइम सोच थी आपकी कि ये जो अत्याचार किए गए थे इस पे हमें काम करना चाहिए, कहीं इसका विरोध ना हो जाए, कुछ ऐसा मन में आया कभी? देखिए क्या है कि कासिम रिजवी कर रहा था, निज़ाम तो नहीं कर रहा था। निज़ाम को तो अपना हैदराबाद स्टेट से सर ऑर्डर तो उसी के थे ना? हाँ, लेकिन कैसे करना है, क्या अत्याचार करनी, वो नहीं बताया था। उन्होंने तो सिर्फ कहा था कि वो इस्लाम बने या उनका अपना राष्ट्र बने। तो वो उनकी सोच में क्रूरता, मुझे लगता है कि क्रूरता नहीं थी, एक निर्णय था। और वो बहुत पहले से चाहते थे, जब वो अंग्रेज़ थे तभी से वो चाहते थे कि वो अपना हैदराबाद स्टेट बने। जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान वो उधर होगा, इधर इनका हैदराबाद बन जाएगा। लेकिन माउंटबेटन ने जब ना कहा तब बात निकली, फिर करे तो क्या करें, विले तो करना नहीं। तब जाके रज़ाकार, जो कि इनकी सेना थी, उससे कहा गया, या उसी ने असल में ब्रेन वॉश किया निज़ाम को कि अब हमें अपना राष्ट्र अपने तरीके से बनाना होगा। तब वो अत्याचार शुरू हुए। इसलिए मुझे लगता है कि निज़ाम शुरुआत से वो धीरे धीरे क्रूर बनना पड़ा। वो क्रूर था नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं क्रूरता नहीं परफॉर्म कर रहा था, मैं उसमें केवल अपना निजी राष्ट्र बन पा रहा है कि नहीं ये देख रहा था। और आप अगर देखें वो सीन जहाँ पर हमारे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बैठे, हमारे लोग बैठे, उसमें जो बातचीत होती है ये कन्विंस करता है निज़ाम को। तो मैं निज़ाम क्रूर परिणाम से क्रूर है। सप्रू साहब, आपने सरदार पटेल जी का किरदार निभाया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई एक्सपीरियंस आपका? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ। इस कैरेक्टर को आप आइडलाइज कर फिल्में आप सीरियल्स की आपने, ये कैसा किरदार है? 300 से ऊपर। 300 से ऊपर, मैं थोड़ा मिस करेंगे। सीरियल्स भी सारे चैनल्स पे कर लिए जी, बस 13 भाषाओं में काम भी किया। तो मेरे लिए तो वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ माई लाइफ है। पॉजिटिव्स भी मैंने किए हैं, लेकिन इतना बड़ा रोल है कि एक इंसान जो पूरी भारत के 565 जो थे प्रिंसली स्टेट्स, उनको एकजुट करके लाना सिर्फ पटेल साहब का था काम, और वही कर सकते थे। और उन्होंने कैसे हैदराबाद को हिंदुस्तान में लाए। सितंबर 48 में आज़ादी मिली हैदराबाद को, वरना 1947 में तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इतना बड़ा कैरेक्टर मिला और इतना पॉजिटिव है, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ माय लाइफ है। आपको लगता है कश्मीर फाइल से ऊपर जाने वाली फिल्म जिस तरह के इसके अंदर? सर ये तो फिल्म का जो एक सिलसिला मुझे मेरी 46 इयर्स में मिला है कि फिल्म लगने के बाद वो क्या करती है, कितना जाती है या कम करती है, ये कोई नहीं जानता। देखिए कॉन्सेप्ट ये बहुत क्वेश्चन अच्छा मार्क है जी, वो लगने के बाद ही खुलता है। जी। फिल्म बहुत अच्छी है और धरातल पे बनी हुई है, मुद्दों को लेकर बनी हुई है। 26 अप्रैल को इस भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सर एक बार दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? यही कि आप 26 तारीख को हमारी फिल्म रज़ाकार लग रही है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है, आप ज़रूर जाएं और थिएटर्स में देखें। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे दैनिक भास्कर।